प्रिय नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान टूर में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 1 से 50 क्वेश्चन टेट थ्योरी को देखेंगे, ठीक है, और इसको बारीकी से हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको बारीकी से प्रत्येक क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन है कि इसमें अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि साधारण कैलिपर की साइज लिया जाता है। साधारण कैलिपर की साइज लिया जाता है तो आपको कहाँ से लिया जाता है उसके आप जान रहे हैं कि भाग जो होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए कि इनकी टांगों की लंबाई से, ऑप्शन बी है एक सिरे से दूसरे सिरे तक की लंबाई से, और ऑप्शन सी है रिवेट या कील की सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक। तो ऑप्शन सी ही इसका आंसर हो जाएगा, जो आपको रिवेट या कील की सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक, ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि जेनिक कैलिपर के दूसरा नाम क्या है, ठीक है। जेनिक कैलिपर का दूसरा नाम क्या है? तो आपको 3 नाम से इसको जानते हैं, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, जेनिक कैलिपर और लेग कैलिपर, ठीक है। तो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ठीक है, ऑप्शन बी देख लीजिए आपको हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। उसको बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है कि ट्राई स्क्वायर के बिल्कुल नीचे अंडरकट लगाने का उद्देश्य क्या है। ट्राई स्क्वायर के बिल्कुल नीचे अंडरकट लगाने का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन देख लीजिए, इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है ट्राई स्क्वायर की साइज को चेक करने के लिए, और ऑप्शन सी है जॉब के किनारों की वर्ग को स्थान देने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, जॉब के किनारों की वर्ग को स्थान देने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि खांचे की चौड़ाई मापने के लिए निम्न में से किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। खांचे की चौड़ाई तो इनसाइड कैलिपर होगा, ठीक है, इनसाइड कैलिपर। तो ऑप्शन इसमें देख लीजिए आउटसाइड कैलिपर है, और लेग कैलिपर है, और असमान टांग कैलिपर है, और ऑप्शन डी है इनसाइड कैलिपर। तो ऑप्शन डी ही इसका आंसर होगा, इनसाइड कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि ठोस पित्तल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की पिच होती है। तो ठोस पित्तल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की पिच जो होता है वह आपको 1.8 mm होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा 1.8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर पतले ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की पिच होती है। पतले ट्यूब को काटने के लिए तो 0.8, ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 7 देख लीजिए। हैमर का वह भाग जहां हैंडल फिट होता है उसे कहते हैं, हैंडल फिट होता है उसे कहते हैं आई होल, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा आई होल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे, आपको स्टैंडर्ड स्टील रूल की डैश धातु होती है। स्टैंडर्ड स्टील रूल की डैश धातु होती है, जो माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील की यह बनी होती है, तो स्टेनलेस स्टील की यह बनी होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डाई बनाने के लिए, ऑप्शन बी चाबी घाट बनाने के लिए, ऑप्शन सी पैटर्न बनाने के लिए, ऑप्शन डी आपको खांचे को मापने के लिए। तो आपको पैटर्न बनाने के लिए यह आपको आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि स्टैंडर्ड सेट की पिच होती है, स्टैंडर्ड सेट की पिच, स्टैगर्ड सेट की पिच होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड सेट की पिच होती है 1 mm से 1.8 mm होती है। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1 mm से 1.8 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको देख लीजिए, यह है 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, वेब सेट की पिच होती है तो 0.8 mm से 1 mm होती है, जो आप ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 12 देख लीजिए। 12 जो है पतले पाइप को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। पतले पाइप को काटने के लिए फाइन पिच ब्लेड होता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन देख लीजिए कि फाइल की लंबाई मापी जाती है या रेती की लंबाई मापी जाती है। तो शोल्डर से टिप या पॉइंट तक या हिल से टिप या पॉइंट तक, दोनों किसी बुक में दोनों मिलता है, लेकिन आपको शोल्डर से टिप या पॉइंट तक ही आपको आंसर, जो शुरू में क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें शोल्डर से टिप या पॉइंट तक था, तो इसी को आंसर आप ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपको 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि आप नाइफ एज फाइल का क्रॉस सेक्शन का कोण होता है।
तो आपको नाइफ स्पाइरल का क्रॉस सेक्शन का जो कोण होता है 10 डिग्री होता है। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे कि आपको 15 नंबर की हैंड फाइल होती है। हैंड फाइल होती है जो चौड़ाई में समांतर और मोटाई में टेपर होता है। तो चौड़ाई में समांतर और मोटाई में टेपर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन आपको डबल कट रेती में ऑफ कटे होते हैं। ऑफ कट जो होते हैं 51 डिग्री पे कटे होते हैं। तो आपको ऑफ कट 51 डिग्री पे, यह हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर की सीट मेटल कार्य में किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो बॉल पेन हैमर, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, हैमर का कौन सा भाग नरम रखा जाता है। तो आपको चिक या पोस्ट, इसमें पोस्ट भी होता है तो भी होता है, लेकिन आपको यह क्या है चिक दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा चिक। उसको बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको देख लेंगे 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 5S का प्रचलन डैश देश से प्रारंभ हुआ है। तो यह जापान से हुआ है। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 5S में सेशन का अर्थ क्या है। 5S में सेशन का अर्थ क्या है। तो आप देख लीजिए कि कार्यस्थल को साफ रखना, ऑप्शन बी है अनावश्यक वस्तु को हटाना, ऑप्शन सी है आवश्यक वस्तु को क्रम में सेट करना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। इसका आंसर आपको उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 21 देख लीजिए। यह धातु का वह गुण जिसके आधार पर इसकी चादरें बनाई जाती है तो मेल्बिलिटी के कारण होता है। तो यह आपको ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, मेल्बिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 22 देख लीजिए। धातु का वह गुण जिसके कारण धातु में इलास्टिसिटी डिफॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा और लचीलापन, ठीक है। ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा लचीलापन। आपको ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 23 देख लीजिए। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे मोड़ने या ट्विस्ट करने पर भी वह टूटती नहीं है, वह आपको होता है टफनेस, ठीक है, टफनेस। ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा टफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 24। मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होता है। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.01 mm होता है। ऑप्शन देख लीजिए कि आपको यह हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए कि गियर टूथ बने कैलिपर से चेक होता है। क्या चेक होता है। तो दांतों की मोटाई और एडेंडम। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, दांतों की मोटाई और एडेंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 26 देख लीजिए कि मीट्रिक बने कैलिपर का अल्पतमांक जो होता है। मीट्रिक बने कैलिपर की अल्पतमांक क्या होता है। मीट्रिक बने कैलिपर की अल्पतमांक क्या होता है। तो क्या होगा कि मीट्रिक बने कैलिपर है तो 0.02 mm होता है। ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 27। स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर से कम सुराख मापा जाता है। स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर से कम सुराख मापा जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए कि 10 mm है, ऑप्शन बी है 5 mm है, ऑप्शन सी है 0.01 mm है, ऑप्शन डी है आपको इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि इसमें क्या होगा, स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर है, ठीक है, स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर है। तो इसमें आपको हो जाएगा 10 mm यह मापा जाता है। तो यह 10 mm आपको ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको देख लीजिए बने बेबल प्रोटेक्टर का सूक्ष्म माप क्या होता है। तो 5 मिनट होता है। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसको टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। बर्नियर कैलिपर देख लीजिए। बर्नियर डेप्थ गेज का अल्पतमांक होता है 0.02 mm होता है। बर्नियर डेप्थ गेज अर्थात यूनिवर्सल बर्नियर कैलिपर के बारे में कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि डायल कैलिपर का सिद्धांत है। डायल कैलिपर का सिद्धांत जो होता है रैक और पिनियन होता है। जो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, रैक एंड पिनियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि धातुओं को उनके भौतिक गुणों से पहचाना जाता है। डैश तथा डैश गुण होते हैं तो अस्थायी गुण होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे धातुओं को जब चुंबक अपनी ओर खींचता है तो उसे चुंबकीय गुण कहते हैं और यह गुण डैश में होता है तो यह फेरस धातु में होता है, ठीक है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपको फेरस धातु, जो आपको फेरस धातु ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है धातु का वह गुण जिसमें
यदि उस पर भार डाला जाए तो वह दब जाती है और लेकिन भार हटाते ही पुरानी अवस्था में आ जाती है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी के कारण होता है। तो ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा इलास्टिसिटी। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, सुरक्षा गुणांक डैश होता है। तो सुरक्षा गुणांक वो जो होता है अल्टीमेट स्ट्रेस बाई वर्किंग स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन बी जो है अल्टीमेट स्ट्रेस बाई वर्किंग स्ट्रेस, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 35 देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस गुण के कारण धातु की पतली तारें बनाई जाती है तथा तारें बनाते समय वह टूटती नहीं है, उससे डैश कहते हैं। ठीक है, तो आपको तन्यता है ना, तन्यता होता है लेकिन आघात बढ़ता भी होता है। ठीक है, तो आपको समझिए कि इससे क्या है कि इसमें ऑप्शन सी जैसे आपको देखिए चिमड़ापन, तन्यता भी होता है, आघात बढ़ता जो होता है, जो आपको वह चादर बनाया जाता है। और यह तारे बनाने की बात है तो चिमड़ापन, लेकिन वह टूटती नहीं है, तारे बनाते समय वह टूटती नहीं है। तो यह तन्यता के कारण वह तार बनती है लेकिन वह टूटती नहीं है, मोड़ने या मोड़ने पर वह टूटती नहीं है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चिमड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि मीट्रिक प्रणाली में बने कैलिपर की सूत्रता होती है। ठीक है, मीट्रिक प्रणाली में बने कैलिपर की सूत्रता होती है। तो आपको जो सूत्रता जो जान रहे हैं कि 0.02 mm होता है या 1/50 mm होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें आपको क्या है ऑप्शन ए 1/1000 mm, ठीक है, 1/1000 mm, 2/100,000 mm, 1/200 mm, 2/100 mm, जो यह कर सकते हैं कि आपको इसको क्या कर सकते हैं। ठीक है, कि आप यह कर सकते हैं कि 2/100 है तो यह 2/100 को यह क्या कर सकते हैं कि आपको इसको काट सकते हैं और इसको 1/50 में बदल सकते हैं। तो 1/50 ही इसका आंसर होगा। तो 1/50 mm या 0.0 आपको 2 mm होता है। ठीक है, 0.02 mm होता है। तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर आप क्या देख लीजिए कि 36 का बाद आप क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन देख लीजिए कि बने कैलिपर के सिद्धांत होता है। एक ही माप के दो स्केल मेन स्केल बने स्केल के अंतर के सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन ए ही नंबर इसका आंसर हो जाएगा इसका सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर बने कैलिपर के निम्न में से कौन सा धातु की बनाई जाती है। बने कैलिपर जो होता है इनमें से कौन सा धातु बनाई जाती है। तो स्टेनलेस स्टील, आपको ऑप्शन सी नंबर इसका हो जाएगा जो निकल क्रोम की मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए कि आपको 39 क्वेश्चन बर्नियर की डेप्थ वार अटैचमेंट जुड़ी होती है। बर्नियर की डेप्थ वार अटैचमेंट जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है तो मूवेबल जा से होता है। ठीक है, तो मूवेबल जा ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको 40 देख लीजिए। एक माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर 0.03 mm है तो वह 25.52 mm माप दर्शा रहा है। तो इसकी सही माप क्या होगा। तो इसमें क्या होगा कि नेगेटिव है तो इसमें जुटेगा और पॉजिटिव रहेगा तो घटेगा। तो नेगेटिव है जोड़ लीजिए, इसमें आपको 25.5 आएगा। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि वॉइस क्लैंप का उपयोग किया जाता है। वॉइस क्लैंप का उपयोग किया जाता है तो फिनिश सतह को बचाने के लिए, हार्ड जा को बचाने के लिए, जॉ को मजबूती से पकड़ने के लिए और मूवेबल जा को फाइन से बचाने के लिए वॉइस क्लैंप है। तो फिनिश सतह को बचाने के लिए ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। वेंच वॉइस के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है। तो आपको वेंच वाइज के स्पिंडल पर स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 43 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए कि समान कार्य के लिए बेंच वाइज की ऊंचाई कितनी होती है। ठीक है, तो 106 सेंटीमीटर ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि 44 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक से अधिक छोटे भावों को पकड़ते हैं। ठीक है, तो आपको सी क्लैंप से पकड़ते हैं। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 45 नंबर देख लीजिए कि मैरेट हैमर को डैश से बनाया जाता है तो हार्ड लकड़ी, ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 46 देख लीजिए कि कौन से हैमर का वजन 2 kg से 10 kg होता है। तो 2 kg से 10 kg आपको स्लेज हैमर का होता है, जो आपको ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि आपको स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, तो कठोरता बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि 48 क्वेश्चन, जो किस भट्टी में ढलवा लोहे का उत्पादन होता है। तो ढलवा लोहा है तो कास्ट आयरन की बात हो रहा है, तो इसमें आपको कुपोला भट्टी हो जाएगा। कुपोला फर्नेस या कुपोला भट्टी इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, ऑप्शन बी हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए क्या करा है कि हेमेटाइट निम्न का अयस्क है। ठीक है, तो हेमेटाइट जो है लोहे का अयस्क है, तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए कि लोहे का सूत्रम रूप है, लोहे का सूत्रम रूप क्या है। तो ढलवा लोहा ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है पिटवा लोहा, तो ऑप्शन बी पिटवा लोहा ही इसका आंसर होगा, पिटवा लोहा। ठीक है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 50 क्वेश्चन देखे। ठीक है, और आपको सिंपल क्वेश्चन था, इसे समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ा था। चलिए इस वीडियो को आपको पूरा क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ठीक है, और नोट करने के बाद आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।